मोहतरम नाज़रीन, क्या कभी आपकी रूह ने थक कर ये सवाल किया है कि जब हिम्मत जवाब दे जाए और हर तदबीर उल्टी पड़ने लगे, तो वो कौन सी घड़ी होती है जब आसमान से फैसले बदलना शुरू होते हैं? हम अक्सर बेचैनी में खुद से पूछते हैं कि क्या वाकई वो गैबी ताकत आज भी हमारे लिए माजिज़े पैदा कर सकती है, या हम सिर्फ खामोशियों के हिसार में कैद होकर रह गए हैं? हकीकत तो ये है कि जब दुनिया के सारे सहारे एक एक करके हाथ छुड़ा लेते हैं, आइन उसी मकाम पर अल्लाह की गैबी मदद का आगाज होता है। मगर सवाल यह है कि क्या हम इस आहट को पहचानने की सकत रखते हैं? आज की इस गुफ्तगू में हम इन पोशीदा इशारों की बात करेंगे जो बताते हैं कि आपकी दुआओं की कबूलियत का वक्त अब बहुत करीब आ चुका है। हम ये जानेंगे कि क्यों अक्सर सबसे ज्यादा अंधेरा इसी वक्त होता है जब सवेरा होने वाला हो, और वो कौन सी खास कैफियत है जो अल्लाह की नसरत को आपकी जानिब खींच लाती है। अगर आपके दिल में भी ये उलझन है कि तड़प कर मांगी गई दुआएं कहाँ जाती हैं, तो बस थोड़ी देर के लिए अपनी सारी परेशानियां पीछे छोड़कर इस सफर में मेरे साथ शरीक हूं, क्योंकि शायद आज आपको अपने उन तमाम सवालों का जवाब मिलने वाला है जो आपको मुद्दतों से बेचैन किए हुए थे। जब जिंदगी के बोझ तले दबकर आपकी हिम्मत जवाब देने लगे और आप खुद से ये सवाल करें कि क्या अब वाकई मेरा अल्लाह मेरी पुकार सुनेगा, तो याद रखिए, गैबी मदद के उतरने की पहली निशानी इंतहाई बेबसी में पैदा होने वाला वो अजीब व गरीब सुकून है जो तमाम इसबाब खत्म होने के बाद आपके दिल में उतरता है। क्या कभी आपने सोचा है कि जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में समंदर की गहराइयों और रात के अंधेरों में कैद थे, तो वहां कौन सा ज़ाहिरी रास्ता मौजूद था? वहां कोई दूसरा इंसान नहीं था, कोई कश्ती नहीं थी, मगर वहां एक पुकार थी जिसने अर्श को हिला दिया। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है, बस हमने उनकी पुकार सुन ली और उन्हें गम से नजात दे दी, और इसी तरह हम ईमान वालों को नजात दिया करते हैं। इस आयत की गहराई में उतर कर देखें तो अल्लाह ये नहीं कह रहा कि सिर्फ यूनुस को बचाया, बल्कि वादा कर रहा है कि उसी तरह हम हर ईमान वाले को बचाएंगे जो इस जैसी कैफियत में अल्लाह को पुकारेगा। अमली जिंदगी में ये मदद तब पहुंचती है जब आपके सारे फोन नंबर्स, सारी सिफारिशें और सारे बेनिक बैलेंस बेमानी हो जाते हैं और आपका दिल टूट कर ये मान लेता है कि अब कुन के अलावा कोई चारा नहीं। आपकी अमली जिंदगी में यह गैबी मदद किसी ऐसे अजनबी की सूरत में आ सकती है जो आपका मसला हल कर दे, या किसी ऐसी सोच की सूरत में जो आपकी जिंदगी का रख बदल दे। मगर क्या आप जानते हैं कि वो कौन सी एक बारीक सी लकीर है जो एक आम दुआ और इस इत्तरारी दुआ के दरमियान होती है, जिस पर गैबी मदद फौरन नाजिल होती है? क्या आप उस वक्त इसी कैफियत से गुजर रहे हैं जहां आंसुओं में शिकायत नहीं बल्कि सिर्फ अल्लाह की ज़ात पर भरोसा है? अगर हां, तो समझ जाइए कि मछली का पेट फटने वाला है और आपकी नजात का वक्त करीब आ चुका है, क्योंकि जब इंसान अपने आप को अल्लाह के हवाले कर देता है तो कायनात की हर चीज़ उसकी खादिम बन जाती है। मगर यहाँ एक और सवाल पैदा होता है, क्या आप इस मदद के इस्तकबाल के लिए तैयार हैं, या आपकी अपनी ही कुछ सोचें इस रास्ते में रुकावट बन रही हैं? आपकी मुराद बिल्कुल वाज़ेह है, हमें मायूसी या तकलीफ के बजाय उस खुशी और उम्मीद पर बात करनी है जो अल्लाह की मदद के आने पर रास्ते खोल देती है। दूसरी निशानी अब एक मुसब्बत और कामयाबी की तरफ ले जाने वाले एहसास के साथ हाजिर है। गैबी मदद की दूसरी बड़ी निशानी तब जाहिर होती है जब आपकी जिंदगी में वो बंद दरवाजे अचानक खुद ब खुद खुलने लगें जिन्हें खोलने के लिए आप बरसों से तग वो दो कर रहे थे। क्या कभी आपने सोचा है कि जब अल्लाह किसी की तकदीर बदलने का फैसला करता है तो वो हालात को किस तरह पलक झपकते में आसान कर देता है? ये निशानी है नामुमकिन इसबाब का आपके हक में मुसख्खर हो जाना, यानी वो लोग जो पहले रुकावट थे वो खुद आपके मददगार बनने लगते हैं, और वो रास्ते जो बंद थे वहां से खुशियों की राहें निकल आती हैं। कुरान पाक इस खूबसूरत तब्दीली को इन अल्फाज में बयान फरमाता है, अनकरीब अल्लाह मुश्किल के बाद आसानी और फिराखी पैदा फरमा देगा। इस आयत की सबसे खूबसूरत बात यह है कि अल्लाह ने अनकरीब का वादा किया है, यानी वो वक्त दूर नहीं जब आपकी बीमारी सेहत में, आपकी तंगी खुशहाली में और आपकी परेशानी सुकून में बदलने वाली है। गैबी मदद इस तरह पहुंचती है कि आपके हालात में एकदम से बहाव आ जाता है।
जैसे एक रुका हुआ दरिया दोबारा चलने लगे। आपको महसूस होता है कि अब आपको चीज़ों के पीछे भागना नहीं पड़ रहा। अमली ज़िंदगी में ये मौजज़ा कैसे रोनमा होता है। फ़र्ज़ करें आप उर्से से बीमार थे और कोई दवा असर नहीं कर रही थी, मगर अचानक आपको एक ऐसा मुआलिज मिल जाता है या ऐसी ग़ज़ा का पता चलता है जो आपकी ज़िंदगी में तवानाई भर देती है, या फिर आपका कोई ऐसा कारोबार या काम जो ठप हो चुका था, वो अचानक एक छोटी सी तब्दीली से दिन दगनी रात चगनी तरक्की करने लगता है। अल्लाह की गैबी मदद आपके लिए ऐसे हालात पैदा कर देती है कि दुनिया देखकर दंग रह जाती है कि ये वही शख्स है जो कल तक परेशान था और आज उसके चेहरे पर ऐसी रौनक और जिंदगी में ऐसी बरकत कैसे आ गई। मगर यहाँ एक दिलचस्प सवाल पैदा होता है, क्या आपने कभी गौर किया है कि जब हालात बदलते हैं तो अल्लाह आपके ज़हन में कैसी रोशन सोचें डालता है? क्या आप जानते हैं कि वो कौन सा एक छोटा सा इशारा है जो बताता है कि अब आपकी ज़िंदगी का सुनहरा दौर शुरू हो चुका है? और क्या आप इस खुशी को संभालने के लिए तैयार हैं जो गैबी मदद के ज़रिए आपके आंगन में उतरने वाली है? सोचिए, अगर कल सुबह आप उठें और आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मसला हल हो चुका हो, तो वो एहसास कैसा होगा? क्या आप उस तीसरी निशानी को जानना चाहते हैं जो इस खुशी को दवाम बख्श देगी? तीसरी निशानी वो खूबसूरत मोड़ है जहां अब सिर्फ दुआएं नहीं बल्कि हालात खुद बोलना शुरू कर देते हैं कि अब आजमाइश का वक्त ख़त्म हुआ और इनामात का दौर शुरू हो चुका है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब सर्दी अपनी अंतहा को छूती है तो ठीक उसी वक्त सूरज की पहली किरण नमूदार होती है? चौथी निशानी ये है कि अल्लाह आपके लिए उन लोगों के दिलों को नर्म कर देता है जो पहले आपके रास्ते की रुकावट थे, और ऐसे असबाब पैदा होना शुरू हो जाते हैं जिनका आपने कभी सोचा भी न था। कुरान पाक उस लम्हे की खुशखबरी इन अल्फाज में देता है, बस यकीनन मुश्किल के साथ आसानी है, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। गौर कीजिए, अल्लाह ने यह नहीं कहा कि मुश्किल के बाद आसानी है, बल्कि कहा कि मुश्किल के साथ ही आसानी जड़ी हुई है। इसका अमली मतलब यह है कि जब आपकी तकलीफ अपनी अंतहा पर होती है तो आसानी का बीज इसी के अंदर से फूट रहा होता है। गैबी मदद की ये चौथी निशानी आपको तब नजर आती है जब अचानक आपकी जिंदगी से उलझने कम होने लगें, बिगड़े हुए काम खुद ब खुद बनने लगें और आपको ऐसे लोगों की कॉल्स या पैगामात आएं जो आपकी मदद के लिए खुद आगे बढ़ रहे हों। प्रैक्टिकल जिंदगी में ये बहुत हैरान कुन तरीके से होता है। फर्ज करें आप एक ऐसी कानूनी या माली मुश्किल में थे जहां से निकलना मुहाल था, मगर अचानक कोई ऐसा कागज मिल जाता है, कोई ऐसी गवाही सामने आ जाती है, या मार्केट के हालात ऐसे बदल जाते हैं कि आपका डूबा हुआ सरमाया वापस आने लगता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब अल्लाह किसी को नवाजने पर आता है तो वो मंतिक और अक्ल के तमाम तराजू तोड़ देता है। वो आपकी उस मेहनत का फल भी आपको दे देता है जो आप बरसों पहले करके भूल चुके होते हैं। मगर यहाँ एक सवाल खुद से कीजिए, क्या जब ये आसानियां आना शुरू होती हैं तो हमारा सिर शक्र से झुकता है या हम उसे महज खुशकिस्मती समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं? क्या आप अपनी ज़िंदगी में उन छोटी छोटी तब्दीलियों को महसूस कर रहे हैं जो अल्लाह की तरफ से एक बड़े माजिज़े का पेश खेमा है? वो कौन सी खास दुआ है जो इन इसबाब को तेज़ी से आपकी तरफ खींचती है? और क्या आप उस मकाम पर पहुंचने के लिए तैयार हैं जहां आपकी ज़बान पर सिर्फ एक ही लफ्ज़ हो, ऐ मेरे रब तेरा लाख लाख शक्र है।